आज के द हिंदू एडिटोरियल में ए ग्रीन सिग्नल फॉर इंडिया टू असर्ट इट्स हेल्थ लीडरशिप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हैप्पी स्टडी यूपीएससी पर, जहां हम आपको यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान और रोचक तरीके से समझाते हैं। यूपीएससी की तैयारी में करंट अफेयर और सरकारी नौकरी की गहरी समझ बहुत ज़रूरी होती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 के हेल्थ सेक्टर पर प्रभाव की। वीडियो में हम आपको बताएंगे बजट 2025-26 में हेल्थ सेक्टर को कितना आवंटन मिला है, हील इल इंडिया और हील बाई इंडिया पहल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ के नए प्रयोग, यूपीएससी में इससे जुड़े संभावित प्रश्न क्या होंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें न सिर्फ परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बल्कि एक समझ भी मिलेगी कि भारत का हेल्थ सेक्टर कैसे आगे बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल का सेगमेंट फर्स्ट, हेल्थ सेक्टर में कितना बजट मिला। दोस्तों, इस साल 90,958 करोड़ का हेल्थ सेक्टर में आवंटन मिला। यह पिछले साल के मुकाबले बड़ा इजाफा है, लेकिन यह सिर्फ आंकड़ा ही नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कितनी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बजट की मुख्य घोषणाओं में पहला है 75,000 नई मेडिकल सीटें, यानी आने वाले 5 सालों में डॉक्टरों की संख्या में भारी इजाफा होगा। दूसरा, 10,000 मेडिकल सीटें सिर्फ 2025-26 में। इसमें नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा है 20 डे केयर कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर, जिससे छोटे शहरों में भी कैंसर का इलाज संभव होगा। और नेक्स्ट है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, यानी महंगी दवाइयाँ सस्ती होंगी। दोस्तों, यूपीएससी की दृष्टिकोण से यह बजट कई सरकारी योजनाओं को और मजबूती देता है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इस पर सवाल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। इस आर्टिकल का सेगमेंट सेकंड, हील इन इंडिया और हील बाई इंडिया पहल है। तो इस बजट की सबसे चर्चित घोषणाएं हैं। इसका उद्देश्य भारत को ग्लोबल हेल्थ टूरिज्म हब बनाना है। अब मेडिकल वीजा की प्रक्रिया और आसान होगी, जिससे विदेशी मरीज भारत में आकर सस्ते और अच्छे इलाज का लाभ उठा सकेंगे। वहीं भारत के अपोलो, फोर्टिस और एम्स जैसे अस्पताल पहले से ही लाखों विदेशी मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं पर हील बाई इंडिया, इसके तहत भारतीय डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को विदेशों में अवसर दिलाएंगे। जिसका फ़ायदा यह होगा कि भारत के पास एक्सपोर्टेबल हेल्थ वर्कफोर्स होगा, जिससे भारतीय पेशेवरों को अधिक नौकरियां मिलेंगी। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये दोनों पहले भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को बेहतर बनाएंगी। इस आर्टिकल का सेगमेंट थर्ड, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर का भविष्य क्या है। बजट 2025-26 में टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को जोड़ने पर भी बड़ा जोर दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ टेक्नोलॉजी, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इलाज पर रिसर्च होगी। वहीं डिजिटल हेल्थ मिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ई हॉस्पिटल, टेलीमेडिसिन और एआई बेड्स डायोग्राफिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एआई और डिजिटल हेल्थ यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यूपीएससी की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं। अब ऐसे टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक से जुड़े यूपीएससी के संभावित सवाल का है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हील इन इंडिया और हील बाई इंडिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन, 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के कितना आवंटन किया गया है। और तीसरा, डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है। तो वहीं मेंस परीक्षा के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत में हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं। बजट 2025-26 भारत को हेल्थ केयर में वैश्विक नेतृत्व दिलाने में कितना प्रभावी होगा। दोस्तों, यह बजट 2025-26 के हेल्थ सेक्टर का पूरा विश्लेषण था। भारत न सिर्फ अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। अगर इस वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।